द मैन विद ओनली हैंड। ये कहानी है कैरोली टैकस की, जिन्होंने साबित किया कि किस्मत आपका एक हाथ छीन सकती है लेकिन आपकी जीत का जज्बा नहीं। वेलकम टू द न्यू स्टोरी। आज के स्टोरी में हम जानेंगे द मैन विद ओनली हैंड किसे और क्यों कहा जाता है। 1938 में हंगरी की सेना में सार्जेंट कैरोली टैकस दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटरों में से एक थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती थी। उनका सपना था 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, और उनका दाहिना हाथ उनका सबसे बड़ा हथियार था। वो हादसा जिसने सपना तोड़ दिया। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। कैरोली के दाहिने हाथ में एक ग्रेनेड फट गया। उनका वही हाथ जिससे वे निशाना लगाते थे हमेशा के लिए खराब हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कैरोली के पास दो रास्ते थे, या तो जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसते रहे या फिर उस हाथ पर ध्यान दे जो अब भी उनके पास था। बाएं हाथ से नई शुरुआत। कैरोली ने दूसरा हाथ चुना। अस्पताल से बाहर आते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ से शूटिंग करना शुरू किया। उस समय बाएं हाथ से शूटिंग करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उन्होंने 1 साल तक दुनिया से छुपकर कड़ी मेहनत की। मैदान में वापसी। 1939 में जब हंगरी की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई तो कैरोली वहां पहुंचे। उनके साथी खिलाड़ियों ने सोचा कि वे शायद हौसला बढ़ाने आए हैं, लेकिन जब कैरोली ने मुकाबला शुरू किया तो सब दंग रह गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ से सबको हराकर चैंपियनशिप जीत ली। ओलंपिक का सपना और जीत। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक रद्द हो गए थे। उनकी उम्र बढ़ रही थी लेकिन उनका लक्ष्य नहीं बदला। अंत में 1948 के लंदन ओलंपिक में कैरोली ने हिस्सा लिया और दुनिया को चौंकाते हुए गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, 1952 के हेलेंस के ओलंपिक में दोबारा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कैरोली की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, बशर्ते आप अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान दें। धन्यवाद।